सभी लोगों को प्रणाम। मैं सर डॉक्टर विवेक। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, कुछ व्यूवर्स की डिमांड थे कि एक वीडियो कमर के दर्द और पैरों में होने वाले झुंझुनाहट के विषय में भी बनाया जाए। तो आज हम इस वीडियो में कमर दर्द और कमर से लेकर पैर तक में होने वाले झुंझुनाहट, सुन्नपन के विषय में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कमर में दर्द और पैर में झुंझुनाहट होने के कारण क्या है। कारण के साथ साथ इसके लक्षण, इन्वेस्टिगेशन, प्रिकॉशन और फाइनली इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में बात होगी। तो कमर दर्द और झंझनाहट, बैक पेन एंड टिंगलिंग, तो अक्सर ये स्लिप डिस्क, साइटिका, मांसपेशियों में खिंचाव, गलत पोस्चर पर बैठना या लंबे टाइम तक खड़े रहना, गठिया जैसी समस्याओं के कारण होते हैं, जिसमें दर्द कमर से पैर तक फैल सकता है। सुन्नपन, कमजोरी या झुंझुनी महसूस होता है। इनके लक्षणों में तेज दर्द, रात में दर्द का बढ़ जाना या चलने फिरने में दिक्कत महसूस होना होता है। अब हम लोग इसके मुख्य कारणों पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मेन कारण हैं जिसकी वजह से ये होता है। तो सबसे पहला होता है डिस्क स्लिप या हर्निएशन इन वर्टिब्रा। तो रीढ़ की हड्डी के डिस्क का अपनी जगह से खिसकना नसों पर दबाव डालता है, जिससे दर्द और झुंझुनी पैदा होती है। अगला कारण साइटिका। साइटिका नर्व पर दबाव से कमर से पैर तक तेज दर्द, सुन्नपन और झंझनाहट होता है। अगले कारण में मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना या मोच पड़ जाना। मसल्स स्ट्रेन एंड स्ट्रेन, भारी सामान उठाने या गलत तरीके से मुड़ने या झुकने से मांसपेशियों या लिगामेंट में खिंचाव आ जाते हैं, जिससे कमर में दर्द और कमर से लेकर पैर तक में प्रॉब्लम आ जाती है। गलत पोस्चर पर बहुत देर तक बैठना या गलत पोस्चर पर बहुत देर तक खड़े रहना से भी ये चीज़ देखने को मिलता है। अगला कारण में गठिया, आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस की वजह हो सकती है, जिसमें जोड़ों में दर्द, जोड़ों में जकड़न और सूजन आ जाता है। अगला कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। रीढ़ की हड्डी ही कमज़ोर पड़ जाएगी या कमर की हड्डी कमज़ोर पड़ जाएगी तो भी कमर में दर्द और उससे जो नसें निकली है वो पैर तक जाती है, तो वहाँ पे भी हो सकता है। अगला कारण किडनी स्टोन हो सकता है। गुर्दे में पथरी के मरीज को भी कमर में दर्द होता है, जो कभी कभी पैर की तरफ भी जाता है। कारण जानने के बाद अब हम लोग इसके लक्षण के विषय में बात करेंगे। तो लक्षण में सबसे पहला लक्षण कमर से पैर के निचले हिस्से तक दर्द, कभी कभी झंझनाहट या शून्यपन के साथ साथ ये होता है। पैर के एक हिस्से में कमजोरी का महसूस होना, ये भी एक इसका सिम्टम है। बैठने, खड़े होने या हिलने डोलने पर दर्द का बढ़ जाना या कम हो जाना, ये भी कमर दर्द और पैर में झुंझुनाहट का एक सिम्टम होता है। रात के समय दर्द का तेज हो जाना अक्सर देखा जाता है जब कमर में रीढ़ की हड्डी का डिस्क का हर्निएशन या उसमें डिस्क स्लिप हो जाता है तो होता है। पैर में झुंझुनी या पिन चुभने जैसा महसूस होना, जिसको टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं, ऐसा महसूस होता है। लक्षण जानने के बाद अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर किसी को कमर दर्द है तो उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, जिससे हम पता कर सकें कि ये क्या बीमारी है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम लोग एक्सरे करा के देख सकते हैं। अगर उससे कुछ नहीं क्लियर हो पाता है तो उसको ऊपर सीटी स्कैन और एमआरआई तक जाया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन जानने के बाद हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या परहेज करना चाहिए, जिससे ये पैर का दर्द या कमर का दर्द या झुंझुनाहट कम हो या आराम मिल सके। तो सबसे पहला परहेज करना है, ज़्यादा वजन नहीं उठाना है। बैठने और खड़े होने के तरीक़ों को सही रखना है, जिसमें रीढ़ की हड्डी और कमर एक बराबर में रहे। अक्सर लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो झुक जाते हैं, झुके झुके उनकी रीढ़ की हड्डी का पोस्चर जो है गलत हो जाता है, जिसकी वजह से कमर दर्द होने लगता है और हर्निएशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिजियोथेरेपी का सहारा इसमें बहुत ही अच्छा होता है। फिजियोथेरेपी और होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन इस बीमारी को जल्दी ठीक करता है। हार्ड बेड पर सोना चाहिए, बिस्तर बहुत मुलायम नहीं होना चाहिए, झुक कर काम करने से बचना चाहिए। बैठ के करें या खड़े होकर करें, कमर बेल्ट का भी सहारा इसमें लिया जाता है। परहेज जानने के बाद
हम लोग ये जान लेते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाना है। बहुत से लोग अपना देसी इलाज करते रहते हैं और उसमें धीरे धीरे परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं। तो अगर दर्द लगातार बना रहे या दर्द डे बाय डे तेज होता जाए तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। पैर में कमजोरी और अगर शून्यपन रहता है तो भी आपको डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। चलने फिरने में परेशानी, उठने बैठने में परेशानी, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। ये जानने के बाद हम लोग जान लेते हैं कि फाइनली इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में, होम्योपैथिक में इसकी क्या इलाज है। तो होम्योपैथिक में कमर दर्द और पैरों में झुंझुनाहट को की बहुत ही अच्छी अच्छी दवाएं आती हैं, जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपके सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे चलाते हैं। कुछ कॉमन मेडिसिन पे अगर हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो ब्रानिया, रोस्टाक्स, कोलोसिन, कॉल्चिकम, एसिड बेंजोइक, शिमेशिफ्यूगा, नेफोलिनम, लिडमपाल, बर्बेरिस वल्गेरिस, कालीफास, ऐसे और भी बहुत से होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपके सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे बनाते हैं। इस वीडियो में हमने कमर दर्द और पैरों में होने वाली झुनझुनी को शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने सारे दोस्तों में शेयर करें जो लोग कमर दर्द से परेशान हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।